नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि हिंदुस्तान में जो छात्र है, जो दिन रात मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके कुछ बनने का सपना देखता है, वो और जो किसी की अनुकंपा के आधार पर कहीं नियुक्त हो जाते हैं, उनमें जो उनकी सेवा और शर्तें हैं उनमें कितना अंतर है। और इस बात को सबको जानना चाहिए कि आज मैं बात करूंगा जो भारतीय न्याय प्रणाली है, उसमें जो निम्न स्तर से लेकर के उच्चतम स्तर तक जो न्यायाधीश रहते हैं, ये अगर कोई कदाचार करते हैं, ये कोई गलत कार्य करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो इनके ऊपर जो अप्लाई होने वाली जो प्रोसेस है, जो लॉ है, जो लीगल प्रोसेस है, वो कैसे काम करती है और किसके ऊपर कौन सी लॉ कितनी अप्लाई होती है, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो घंटी सी दिखाई देती है उस घंटी को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस की अपडेट है वो सीधे आप तक पहुँचे बिना किसी रुकावट के। और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप किए है, क्योंकि पूरी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जुडिशरी से संबंधित है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जो भारत की न्याय प्रणाली है, उसमें अगर नीचे से देखें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से लेकर या द्वितीय श्रेणी न्यायाधिकारी से लेकर के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक एक पूरा सिस्टम है, न्यायतंत्र है, और उसी तंत्र के अंतर्गत पूरी न्याय प्रणाली काम करती है। और अगर हम देखें तो जो जिला स्तर पर डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज या जो सत्र न्यायाधीश होते हैं, उनसे लेकर के जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, वहाँ तक के जो भी जज होते हैं, जो भी मतलब न्यायाधीश का कार्य करते हैं, उनको आप सभी लोग जानते हैं, एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा PCS जुडिशियल न्यायिक PCS, जो कि लोक सेवा आयोग कराती है। और जिस प्रकार से SDM और CEO इन सब का चयन होता है, उसी प्रकार से इन मजिस्ट्रेटों का भी चयन किया जाता है, क्योंकि वो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो प्रशासनिक कार्य करते हैं, ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो न्यायिक कार्य करते हैं। और जिला न्यायालय के ऊपर जैसे ही आप हाई कोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके अपॉइंटमेंट के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, कंडक्ट नहीं कराया जाता है। ये एक कॉलेजियम सिस्टम है उच्च न्याय प्रणाली में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, और कुछ रिटायर्ड जज होते हैं। वो सब लोग मिल करके किसको किस हाई कोर्ट में नियुक्त करना है, किसे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, किसकी कहाँ पोस्टिंग करनी है, ये सारे विषयों पर निर्णय लेते हैं। तो विषय आज का ये है कि ये इतने सारे जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, ये अगर कोई गलत कार्य करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो इनके ऊपर क्या सज़ा, क्या प्रक्रिया अप्लाई होती है। तो अगर नीचे से बात करें तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, और CJM, ये सारे लोग अगर कोई भी गलत प्रक्रिया अपनाते हैं या कोई अपराध करते हैं, तो इनकी शिकायत हम सीधे जो जिला न्यायाधीश है उनसे करते हैं, पत्राचार के माध्यम से या शिकायत पत्र के माध्यम से। आपका पत्राचार की भी वही वैल्यू होती है जो आपकी शिकायत पत्र की होती है ऐसे विषयों में। और फिर जो जिला न्यायाधीश होते हैं वो उस मामले को देखते हैं, समझते हैं, और अगर उनको लगता है कि उनकी स्थिति तक है तो ठीक है, नहीं तो वो उसको हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पर फिर चीफ जस्टिस के पास पावर होती है कि वो उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत करा सकते हैं, उसको नौकरी से सस्पेंड भी कराया जा सकता है, उसको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि वो आयोग से परीक्षा दे करके, मेहनत करके, पास होकर के तब उस स्थिति तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम जस्ट इसके ऊपर चलते हैं, ये डीजे तक है, डीजे तक
जितने भी डीजे से लेकर के उसके नीचे तक जितने भी मजिस्ट्रेट और जज कार्य करते हैं, उन सारे लोगों को के ऊपर इतनी सारी सजाएं अप्लाई होती हैं। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट जैसे ही पहुंचते हैं तो पहली बात तो सबसे पहली बात यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हैं चाहे वो सामान्य जज हैं, उन्हें उनके पद से मुक्त करने के लिए संसद में महाभियोग लाना बहुत आवश्यक है। अगर महाभियोग पास नहीं होता है तो फिर उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी एक न्याय प्रणाली है भारत की। और हद तो ये है कि उनके विरुद्ध कोई अगर वो कोई अपराध करते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं या कोई अन्य घिनौना अपराध करते हैं जहाँ पर उनकी संलिप्तता तय होती, तो कोई भी थाना उनके विरुद्ध FIR लिख नहीं सकता है जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन ना हो जाए, या अगर किसी हाई कोर्ट का मामला है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की परमिशन ना हो जाए। और सज़ा के तौर पर उन्हें क्या किया जा सकता है, उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर उन्हें कुछ समय के लिए उन्हें किसी भी बेंच में नहीं रखा जाएगा, उनके सामने कोई मामला सुनवाई के लिए नहीं रखा जाएगा। केवल इतनी सी सज़ा है। और भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर है तो उसके लिए इतनी भी सज़ा नहीं है। उसमें जब तक महाभियोग पास नहीं हो जाएगा तब तक उसके खिलाफ कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, न तो कोई FIR लिखी जा सकती है। ऐसा न्यायिक प्रावधान है। तो आप समझ के देखिए कि एक तो अपनी योग्यता साबित करके भारतीय न्यायिक सेवा में अपनी सेवाएं देने वाले जो जिले स्तर के न्यायिक अधिकारी हैं उनको तो टर्मिनेट भी किया जा सकता है उनकी जॉब से, लेकिन जो केवल लॉ की डिग्री लेते हैं, 7 साल तक अधिवक्ता रहते हैं और उसके बाद फिर कॉलेजियम अगर उन्हें चाहता है तो एज ए जज नियुक्त कर देता है, उसके बाद फिर उनकी पावर में इतनी वृद्धि हो जाती है। हालांकि यह न्याय व्यवस्था भारत की है। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भारत में अब तक किसी भी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है। हालांकि एक बार लाया गया था, लेकिन इससे पहले कि वो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती, उन्होंने जो न्यायाधीश थे उन्होंने स्वतः ही इस्तीफा दे दिया था, तो वो जो महाभियोग था वो पूरा नहीं हो पाया था। तो आज तक ऐसी कोई सज़ा भी किसी भी न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त नहीं हुई है जिसमें उनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया हो और पास हुआ हो और उनको सेवाओं से मुक्त किया गया हो। तो ये है पूरी व्यवस्था न्याय प्रणाली की, जिसे आपको जानते रहना अति आवश्यक। धन्यवाद।